आज का आर्टिकल है नाइकोल प्रिज्म। ये आर्टिकल वेव्स एंड ऑप्टिक्स बीएससी सेकेंड ईयर पोलराइजेशन चैप्टर में बहुत बार रिपीट होता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नाइकोल प्रिज्म होता क्या है। इसकी पूछी जाती है आपसे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मतलब थ्योरी क्या है इसकी। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा आपने एग्ज़ाम में लिखना कैसे कैसे है। पहले डायग्राम के बेसिस पर भी समझेंगे हम, और हम ये थ्योरी लिखे आपने एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सो आप डेफिनेटली आर्टिकल पढ़ के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम रिपीट होता रहता है। लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा होता क्या है। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है, वो फॉर्म करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एनालाइज करते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम नाइकोल। It was invented by विलियम नाइकोल इन 1828। विलियम नाइकोल ने इसको इन्वेंशन की थी इसकी। When a light is passed through a doubly reflecting crystal, it's split into two extraordinary and extraordinary rays। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी लाइट वेव आ रही है, वो किसी डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल पे फॉल कर रही है, तो दो रिफ्रैक्शंस फॉर्म होती थी। एक होती थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होती थी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। तो ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी ही पता है कि ये होती है। आगे देखते हैं। बोथ ऑफ दिस रेस आर प्लेन पोलराइज्ड। ये भी पता होता है कि दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती है। जैसे कि ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये आपकी जो नीचे आ रही ऑर्डिनरी रे। यहाँ पे देखो, जैसे लाइट इस पर फॉल हुई, वन पार्ट ऑफ द लाइट इज गोस रिफ्लेक्टेड थ्रू द लेयर एंड अदर इज गो फॉरवर्ड। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम अगली शीट के अंदर। बस आप सिंपली समझो, एक रे सीधी चली जा रही है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगी, और जो पहले रिफ्लेक्शन हुई फिर रिफ्लेक्टन, फिर यहाँ से पहले रिफ्रैक्ट हुई फिर रिफ्लेक्ट हुई, वो ऑर्डिनरी रे हो जाती है। तो ये दो रेस आपको पता है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। और ये भी आपको पता है कि जो दोनों की दोनों रेज हैं, ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड है, और दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से होंगी, तो ऑर्डिनरी रे के उसके परपेंडिकुलर होंगे, वो डॉट से रिप्रेजेंट होंगे। The Nicol prism is made in such a way that it eliminates one of the two rays by total internal reflection. It is generally found that ordinary ray is eliminated, only E ray is transmitted through the prism. ये नहीं आएगा आपका, ई रे इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म इस तरह से इन्वेंट किया जाता है कि जब कोई इंस्टेंट रे फॉल हो रही, तो ऑर्डिनरी रे रिफ्लेक्ट हो जाए, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे यही लिखा है ना, ई रे ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म। ई रे ट्रांसमिट हो जाती है प्रिज्म से, बट ऑर्डिनरी रे एलिमिनेट हो जाती है, ऑर्डिनरी रे पहले ही निकल जाती है। तो नाइकोल प्रिज्म इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है। तब आपने एग्ज़ाम में सबसे पहले नाइकोल प्रिज्म लिख देना है, उसके बाद ये थोड़ी बहुत आपके उसके बारे में बता देना कि होता क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। The Nicol prism is constructed from calcite crystal whose length is nearly 3 times its breadth. Nicol prism is constructed from calcite crystal से फॉर्म होता है, जिसकी लेंथ 3 times of its breadth होती है। The end faces of the crystal are cut such that the angles in the principal section become 68 degree and 112 degree instead of 71 degree and 190 degree। इसका मतलब समझते हैं। ये इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि जो इसके एंगल्स हैं, ये देखो एंड पॉइंट पे एंगल 68 डिग्री है, और यहाँ पे 112 डिग्री। ये 68 डिग्री है, यहाँ पे 112, ये देखना 68 डिग्री 112 डिग्री होता है। बट इन केस अगर हम पिछली बात करें, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ था, कि लास्ट टाइम में हम डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल की, तो उस केस में एंगल क्या होते थे, 71 डिग्री एंड 190 डिग्री। बट इन दिस केस द एंगल्स आर 68 डिग्री एंड 112 डिग्री। द क्रिस्टल इज देन कट अलॉन्ग द डायगोनल। इस क्रिस्टल को हम डायगोनली कट कर देते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है डायग्राम में, डायगोनली इस क्रिस्टल को डायगोनली कट करेंगे। then the two cut surfaces are grounded and polished। then जो कट surfaces होंगे उनको ग्राउंडेड करेंगे, पॉलिश्ड करेंगे, एंड देन सीमेंटेड टुगेदर विद द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। तो जो ये लेयर सेंटर में आपको फॉर्म दिख रही है, दैट इज़ द लेयर ऑफ कनाडा बाल्स।
तो आपने लिखना है लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। तो मैंने लिख भी दिया, जो ये लेयर फॉर्म होती है दैट इज़ द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम, दैट इज़ लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। ठीक है, तो यही है, उनको ग्राउंडेड पॉलिश्ड करेंगे तो बिकम लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम whose refracting index lies between the refractive index of ordinary ray and extraordinary ray। पहले हम इनको देखो, 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप देखेंगे। जब उसको हम डायगोनली कट करेंगे, पहले उसको करेंगे तो जो 2 सरफेस होंगे उसको ग्राउंडेड, पॉलिश्ड, देन सीमेंटेड विद द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन, कैसे नाइकोल प्रिज्म कंस्ट्रक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी वर्किंग, कि वर्किंग कैसे करता है। इट इज़ क्लियर दैट कनाडा बाल्सम एक्ट एज अ रियल मीडियम फॉर ऑर्डिनरी रे एंड डेंसर मीडियम फॉर ई रे। ये तो क्लियरली विजिबल है कि जो कनाडा बाल्सम है ये ऑर्डिनरी रे के लिए रेयर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, डेंसर मीडियम के लिए ई रेज में एक्ट कर रहा है। द ऑर्डिनरी रे ऑन रीचिंग द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम इट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द बाल्सम surface is greater than the critical angle which is about 69 डिग्री। अब देखो, जब आप सिंपली वे में आपको समझाता हूँ, जब ऑर्डिनरी रे आती है इसके अंदर तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, देन जब वो कनाडा बाल्सम के सरफेस पर इंटरेक्ट होती है देन वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑर्डिनरी रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट ऑन द अदर हैंड ई रे वो टोटली ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द प्रिज्म, दैट इज ई रे। ये ऑर्डिनरी रे है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है। द ई रे इज नॉट अफेक्टेड, इट इज़ देयरफॉर ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म। ई रे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो टोटली ट्रांसमिट हो जाती है। द फेस वेयर द ऑर्डिनरी रे इज इंस्टेंट इज ब्लैक एंड सो दैट इट कंप्लीटली अब्जॉर्ब। अब जो ये वाला फेस है जहाँ पे ये ऑर्डिनरी रे आके इंसिडेंट होती है वो टोटली इसको ब्लैक कर दिया जाता है ताकि ये कंप्लीटली लाइट को ऑब्जर्व कर ले। द ई रे कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म इज अ प्लेन पोलराइज्ड विद द वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन। अब जो ई रेज आ रही हैं बाहर को, उसकी वाइब्रेशन पैरेलल है, ये आपने याद रखना है पॉइंट। जब भी नाइकोल प्रिज्म से ई रेज के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आएगी उसकी जो वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होगी, बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी दे आर परपेंडिकुलर। दस नाइकोल प्रिज्म एक्ट एज अ पोलराइजर। ठीक है, इट मीन्स जो नाइकोल प्रिज्म है वो पोलराइजर की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि वो लाइट को पोलराइज कर रहा है। सो ये आपने इतना याद करो कि अभी आप फिलहाल इतना पढ़ें कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ द वर्किंग, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग नाइकोल प्रिज्म। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि नाइकोल प्रिज्म एक्ट एज ए पोलराइजर एंड एनालाइजर, वो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। फिलहाल आप इतना पढ़ें, ठीक है। ये आपने डेफिनेटली पढ़ना है नाइकोल प्रिज्म, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए अपने एग्जाम में वैसे लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने पर नाइकोल प्रिज्म लिख देना है, फिर उसके बाद आपने थोड़ा बहुत स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर देना है। देन डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देनी है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है कंस्ट्रक्शन की, देन आपने हेडिंग डालनी है वर्किंग की। आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है कि नाइकोल प्रिज्म एक्ट एज ए पोलराइजर और एनालाइजर, ये वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। फिलहाल आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से। थैंक यू।